यह पिछले साल अगस्त की बात है, जब 14 साल की राधा की शादी उसके पिता ने तब तय कर दी थी जब उसकी माँ काम के सिलसिले में घर से दूर थी। राधा ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन शराबी पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और यहाँ तक कि उसे धमकी भी दी कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो वह उसके खाने में जहर मिला देंगे। एक दिन उसके पिता उसे पास के मंदिर ले गए और उसे बताया कि वह उसकी शादी एक 50 साल के आदमी से करने जा रहे हैं। राधा उस समय अकेली और असहाय थी। उसकी शादी होने में चंद घंटे ही बाकी थे। उसने साहस जुटाया और पिता से कहा कि उसे उस शाम के लिए बिंदी खरीदने बाहर जाना है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकली, वह अपने गांव के उप सरपंच के पास गई और अपनी शादी रोकने की गुहार लगाई। बच्ची बहुत डरी सहमी हुई थी, रो रही थी। फोन पे हमके रो रो कर बहुत बात बताई कि ऐसे हम शादी नहीं करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं। हम दोनों आदमी मिलकर के निर्देश को खबर दिए, जो मैडम लोग हैं ये वहाँ से आए। कुछ हमारे जीविका के लोग भी है इसमें। यह जानकारी मिलते ही जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का साझेदार एनजीओ निर्देश तुरंत सक्रिय हो उठा। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन 250 से भी ज्यादा सिविल सोसाइटी संगठनों का एक नेटवर्क है, जो देश भर में बच्चों के खिलाफ हिंसा, खास तौर से बलात्कार और यौन शोषण के खात्मे के लिए काम कर रहा है। निर्देश ने दस्तावेज लिए और उन्हें अपने जिले के बाल विवाह निषेध अधिकारी को सौंप दिया। बच्ची अपना आवेदन लिख करके दी, जो उसके साथ घटना घटी थी। बच्ची का कहना था जो उसमें हमें ज़बरदस्ती शादी किया जा रहा था और लड़का बहुत उम्र में ज़्यादा था और दिमाग उसके पास नहीं था और वो शादी उसी रात होने वाली थी। तो वो लड़की अपने उप मुखिया के पास जाके बताई कि चाचा हमें बचा लीजिए, हमें शादी जबरन किया जा रहा है। निर्देश की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर राधा और उसके परिवार को समझाया। फिर राधा के पिता से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और उसकी शादी रुकवाई। अब राधा स्कूल लौट चुकी है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस विवाह में पैसे का लेन देन शामिल था। इससे यह साफ हो जाता है कि बाल विवाह अक्सर कई अन्य अपराधों जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कारण भी बनता है। राधा जैसी साहसी सर्वाइवर लड़कियों के प्रयास न केवल उन्हें अपना जीवन वापस पाने में मदद करते हैं, बल्कि वे बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में एक सशक्त आवाज भी बन जाती है। उनकी कहानियां सुनाना जरूरी है ताकि यह उदाहरण दिया जा सके कि जब पूरा समाज मिलकर काम करता है तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि ग्राम प्रधानों, पंचायतों, जिला प्रशासन, आंगनवाड़ियों और निर्देश जैसे गैर सरकारी संगठनों की भूमिका मुसीबत में फंसी युवा लड़कियों को सहायता और सहयोग देने में बहुत अहम हो जाती है। बाल विवाह के खात्मे के लिए पिछले अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों में भी इस भूमिका के महत्व पर जोर दिया गया है, जो कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क के प्रयासों का परिणाम था। अगर लड़कियों को शिक्षित किया जाए और जिस माहौल से वे अपनी हिम्मत पाती हैं, उसे मजबूत किया जाए, तो देश के हर कोने से और भी राधाएं निकलेंगी। इससे यह सामूहिक संघर्ष भारत में बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनेगा।